नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ इरफान। इस दुनिया में वालिदैन से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। वालिद की शफकत व मोहब्बत जिंदगी को मुकम्मल जिंदगी बख्शने का काम करती है। आज फादर्स डे के मौके पर हम वालिद को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में याद कर रहे हैं। जाहिर है फादर्स डे की अहमियत ही कुछ अलग है। इस पर देखिए हमारी खुसूसी पेशकश। And the award for Best Businessman 2016 goes to Mr. Rajesh Kumar. काश आज बाबूजी होते। जब तक मैं पापा नहीं था, बाबूजी आपको समझा नहीं था। बहती थी बर्फ के नीचे नदी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं था। जब तक मैं पापा नहीं था, बाबूजी आपको समझा नहीं था। बहती थी बर्फ के नीचे नदी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं था। आपकी वो झिड़कियां बन गई मंजिलों की सीढ़ियां। बाबूजी फिर याद आए, बाबूजी बाबूजी फिर याद आए, बाबूजी। तो गंगा सी बह निकलती है। पिता का प्यार पर गहरा समंदर है। पिता का प्यार पर गहरा समंदर है। मोहब्बत है बहुत, लेकिन सब दायरों के अंदर है। दे रही है आज मोती सख्तियों की सीपियां। आपकी वो झिड़कियां बन गई मंजिलों की सीढ़ियां। बाबूजी फिर याद आए, बाबूजी बाबूजी फिर याद आए, बाबूजी। हाथ की लकीरें हैं आपकी वो उंगलियां, मैं जिन्हें थाम कर पहली मर्तबा चला। डांट कर बच्चों को अपने जब उदास होता हूँ, आप याद आते हैं। खुशी त्योहार में अश्कों की बौछार में आप याद आते हैं। मुश्किलों के द्वार पर आपको बस याद कर
सीली सीली तीलियां, आपकी वो झिड़कियां बन गई मंजिलों की सीढ़ियां। बाबूजी फिर याद आए बाबूजी, जो लौट आए चश्मा छड़ी सन। बाबूजी बाबूजी फिर याद आए बाबूजी। आइए देखते हैं इस खुसूसी नगमे पर मशहूर शायर मुनव्वर राना के तासुरात। मैं सारी रोशनाई दोस्ती के नाम करता हूँ, यही एक काम आता है, यही एक काम करता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी माँ पे शायरी की। अक्सर मुझसे लोग पूछते थे कि आपने पिता पे शायरी क्यों नहीं की। मेरा कहना यह था कि जब हम माँ का जिक्र करते हैं तो उसमें पिता शामिल होता है, बगैर पिता के शामिल हुए वो हमारी माँ हो ही नहीं सकती थी। शायद ये जवाब मुकम्मल न रहा हो, लेकिन आज बहुत दिनों बाद शकील कुरैशी के लिखे हुए पिता पर गीत को सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे हमने अपने कलम का काम मुकम्मल कर लिया हो। ये गीत नहीं है, ये एक यादें हैं, ये एक एल्बम है, ये एक किस्सा है उन बीते हुए पलों का, जिसमें कभी बेटे का दिल बाप के सीने में धड़कता है, कभी बाप का दिल बेटे के सीने में धड़कता है। मुझे नहीं मालूम कि इस गीत में शकील का दिल उनके वालिद के सीने में धड़क रहा है कि उनके वालिद मरहूम का दिल उनके सीने में धड़क रहा है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। जिंदाबाद शकील कुरैशी, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य में बसा शहर बरेली प्रसिद्ध है। यहाँ की पतंगों और मांझों के लिए, सुरमे के लिए और जरी जरदोजी के उम्दा काम के लिए। साथ ही शहर का नाम रोशन किया है देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। आज हम इस शहर के एक और व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में। हाजी शकील कुरैशी पैदा जरूर बरेली में हुए हैं, लेकिन अपने शहर और प्रदेश में इन्होंने विदेशों तक का नाम कमाया। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिनाउंड पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने हर फील्ड में, हर स्फीयर में अपने एक्सेलेंस को साबित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी शकील कुरैशी जी के बारे में। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो ये लिस्ट अनएंडिंग है। इनके अचीवमेंट्स में शामिल है क्रिएटिविटी, फैशन, बिजनेस और सबसे ऊपर सोशल वर्क। आज हम जानेंगे इनकी लाइफ को और भी ज्यादा करीब से और देखेंगे इनके अचीवमेंट्स वन बाय वन। कहते हैं संघर्ष किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है और बहुत कुछ सिखाता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से रूबरू हुए हाजी शकील भी, और फिर उस संघर्ष ने उन्हें आज एक शख्सियत के मुकाम पर पहुंचाया। संघर्ष अक्सर गरीब परिवार और खराब किस्मत की विरासत समझी जाती है, लेकिन आपको बता दें, हाजी शकील किसी फकीर परिवार से रिश्ता नहीं रखते हैं, बल्कि वो सालों पुरानी बरेली की मारिया डे एग्रो फूड कंपनी के मालिक हैं। फिर भी इन्होंने दुनिया को करीब से जानने और इनके मन में कुछ नया करने के जुनून ने इनकी जिंदगी को एक नया आयाम दिया और हाजी शकील को
एक नई पहचान। किसी के बुरे वक्त में काम आना ही सच्चा विश्वास और मित्रता होती है। अपने पुराने करोड़ों के व्यापार होने के बाद भी हाजी शकील ने जिंदगी में कुछ ऐसे दौर देखे जहां उन्हें अपने और पराये का बहुत बारीक फर्क समझ आया, और जो ऐसे दौर में काम आया वो आज हाजी शकील के साथ है। कई प्रोजेक्ट लगाए जिसमें हम लोग फेल हुए, और आज अल्लाह ने उसी जद्दोजहद में जब लगे रहे तो आज हमें यहाँ तक मुकाम मिला कि हम अपने एक पैरों पे खड़े हुए, एक दूसरे के साथ रहे, अच्छाइयों में भी रहे, बुराइयों में भी रहे। लोग आए, बुरे वक्त जब हमारे ऊपर पड़े तो लोगों ने हमारा साथ छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन हम दोनों में से कोई एक दूसरे को जुदा नहीं कर पाया। घर वालों की तरफ से भी लोगों ने बुराई भलाई की, लेकिन हम लोग सब साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, और जो भी कुछ है आज आप सबके सामने है। और इंशाअल्लाह जब तक जीऊँगा इसी तरह से हाजी साहब के साथ लगा रहूँगा। मेरे मरने के बाद मेरा एक बेटा है, उसको मेरी ये वसीयत रहेगी कि हाजी साहब के साथ, हाजी साहब के बच्चों के साथ कभी कोई गद्दारी ना करे, कभी कोई धोखा ना दे, और जो है सब हाजी साहब के लिए है, मेरा अपना कुछ नहीं है। बरेली का ये स्कूल शाहदाना और हाजी टोला का है, जहां बच्चे पढ़ने तो आते थे, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, पीने का पानी और पंखे, जहां इन मासूम बच्चों को एक बेहतर माहौल नहीं मिल पाता था और वो आए दिन स्कूल छोड़कर चले जाते थे। शिक्षा की अहमियत और इन बच्चों के दर्द को समझा हाजी शकील ने। उन्होंने ठाना इन मासूमों के चेहरों पर एक मुस्कान लाने की और बीड़ा उठाया इस स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जब हमारे यहाँ बच्चे उस वहाँ पर थे तो वो बेचारे परेशान हो जाया करते थे गर्मी की वजह से। ज़्यादातर दोपहर में चले जाते थे, फिर लौट कर नहीं आते थे। हम लोगों की बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बारिश होती थी तब पानी भर जाता था वहाँ पर, बच्चे आने जाने में परेशान हुआ करते थे। लेकिन जब यहाँ पर आए हैं जिस दिन से, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल, ये विद्यालय एक तरह से जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है इस तरह से उन्होंने ये बना कर दिया है। अपनी कोशिश अच्छी करी है उन्होंने, जितना उनसे हो सका है बहुत अच्छा करा है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस सुन के आई एम श्योर इस इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को और भी जानने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। स्टे ट्यून ऑन द शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं हाजी शकील कुरैशी जी के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। सोशल वर्क उनकी लाइफ से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है और इसमें इन्होंने अपना अनएंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। आज हम और देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। बरेली के हाजी शकील ने भूकंप रोधी मकान बनाने की पहल की अपने कैंपेन आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से, जो उन राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने की ट्रेनिंग देता है जो लगभग हर आम आदमी के मकान बनाने के इंजीनियर होते हैं। इसलिए इनकी महत्ता को समझते हुए हाजी शकील ने इनकी ट्रेनिंग का जिम्मा लिया। आज ये भूकंप रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ, जिसमें शकील भाई द्वारा विशेष रूप से योगदान किया गया। ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है और देश की प्रगति और सुरक्षा की दृष्टि से इसका अमूल्य है, और मैं ऐसे चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम का सफल आयोजन होता रहे। इस ट्रेनिंग कार्य से न सिर्फ आम जन का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा, बल्कि राजमिस्त्री भी कार्यकुशल होंगे और शहर में भूकंप रोधी मकान बनाने में सक्षम होंगे। इस ट्रेनिंग से ये राजमिस्त्री काफी खुश हैं। शकील साहब का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जहां एक और इन तमाम सामाजिक कार्यों से हाजी शकील कुरैशी ने सबके दिलों में जगह बनाई है, वहीं इनकी कंपनी मारिया डे के कर्मचारियों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है और वे इनके मुरीद हैं। मैं एक सिंपल वर्ड्स यूज़ करता हूं, तो हाजी जी के लिए ये बोला जाए मेरी तरफ से कि द मैन विद अ गोल्डन हार्ट, उनका सोने का दिल है।
कोई भी चीज़ हो, इफ़ यू डील इन अ बिजनेस, चैरिटी और एनी फील्ड, डिसीजंस मेकिंग पावर इज एक्सीलेंट। आगे और भी कई सारे पहलू जानना बाकी हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून ऑन द शो। कुरैशी जी के बारे में हमने कई सारी स्टोरीज जानी उनके वेल विशर्स और उनके फ्रेंड्स के थ्रू, लेकिन कहानी तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें वो पता चले उसी इंसान के मुंह से जो वो इस कहानी से गुजर चुका है। एक 1-to-1 इंटरव्यू में हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज हम जानेंगे इस रिनाउंड पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा करीब से और बात करेंगे उनसे उनकी लाइफ के बारे में। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो सर। सर, जैसे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लाइफ में एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो पहला प्रोत्साहन आपको ज़िंदगी में कहाँ से मिला था? सबसे पहला जो ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया वो प्रोत्साहन हुआ, मुझे बनाया वो प्रोत्साहन है। फिर उसके बाद जो मेरी माँ ने मुझे पाला वो प्रोत्साहन, जो मेरे फादर ने मुझे बड़ा किया वो प्रोत्साहन, और जो मुझे लोगों ने दिया वो प्रोत्साहन है। तो जो भी आदमी इस दुनिया में आया उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी ऐसा करे, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता और एक टेढ़ा रास्ता। हमें खुद फॉलो करना है कि हमें सीधा जाना है कि हमें टेढ़ा जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीधा जाऊँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, कि मैं उनके दिल के बहुत करीब था। जैसे कि सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी खुद की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, तो अपनी ग्रोथ के लिए आपने वो पहला कदम कहाँ से उठाया? मेरा पहला कदम ये था कि मैं 12 साल की एज में मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद मैंने अपने फादर का बिजनेस था उसमें एज ए नौकरी की मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पहले से ही मेरे फादर का अच्छा था, मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे से थे। वो चाहते थे मैं पढ़ूँ, मेरे से तो बोलते थे तू इंग्लैंड बोल, अमेरिका बोल, जहाँ तू बोल वहाँ तुझे पढ़ाऊँगा, तू काम मत कर। मैं जिद करता था नहीं, मुझे काम ही करना है, मुझे बिजनेस ही करना है। तो बोले ठीक है, जो तुझे करना कर। मेरे से 2-2 साल बात भी नहीं करते थे गुस्से में। तो मैं मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद मैंने वहाँ से ही सब कुछ सीखा। मैं वहाँ गिरा, पढ़ा। कभी कभी मेरे पास ये वक्त भी आया कि मैं एक चाय के होटल पर जाकर बैठता था और बोलता था कोई मुझे चाय पिलाने वाला आ जाए, मतलब कोई दोस्त आ जाए मेरे से पूछ ले सुबह की चाय। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ऐसा मैं अपने घर से नहीं मांगता था, क्योंकि घर वालों को पता भी नहीं होता था। तो मैं एक होटल पे चाय के बैठता था सुबह में कि वो मेरे को मिल जाए कोई, तो पूछेगा चाय पियोगे भैया, तो मैं बोलता हाँ पीऊँगा भैया, तो मेरी चाय हो जाएगी। तो ऐसे भी मैंने टाइम काटा अपना। तो अच्छे बुरे दिन सब देखे हैं, और तो इसलिए मैं मजबूत बना हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना कोई मेरा जीएम, मेरा कोई कंपनी का आदमी मेरे से बोलता है जितना लॉस हो गया, तो मुझे उसका कोई इफेक्ट नहीं, जितना फ़ायदा हो उसका भी इफेक्ट नहीं होता मेरी लाइफ में। जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ मेड होना और अपने पैरों पे खड़े होना ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एम था, तो एक वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली से होने के बावजूद खुद को साबित करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और ऐसा मुश्किल था कि जब मैं कोई बिजनेस करने जाता था तो मेरे फादर लोगों से बोलते थे इसको कुछ मेरे नाम बड़ा है, और मतलब मेरे नाम के आगे इसको कुछ सामान मत दे देना कि ये मुझे कल को देना पड़े, मुझसे शिकायत मत करना मेरे बेटे की। मेरा बेटा जो है वो बिगड़ा हुआ है, मतलब बिगड़ने से मतलब ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं, वो बच्चा है, वो कोई नुकसान कर लेगा अनजाने में, उम्र कम है उसकी, तो तुम लोग मेरे से पैसे मांगने आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे रोकते थे, तो वो मुझे उल्टा नुकसान पहुँचाते थे। मतलब ऐसे फादर नहीं, वो मेरे लिए अच्छा सोचते थे। मैं आज मुझे लगता है वही काम आज मैं अपने बेटे के लिए भी करता हूँ, उसको भी रोकता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम लगता था मेरे संग खराब कर, आज लगता नहीं उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। जितना वो करते थे मैं उतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि नहीं मैं अब करके दिखाना है, उनको दिखाना है। और लास्ट में शायद उनकी जब आखिरी सांसें थी उन्होंने मुझसे लास्ट में कहा भी कि नहीं तू ठीक था और मैं गलत था। सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आप समझ लो कोई झगड़ा हो गया है, आपस में हो गया किसी को, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो झगड़ा आपस में निपट जाए, सॉल्व हो जाए, और सॉल्व होकर वो थाने तक ना जाए कहीं तक। मैं कोशिश करता हूँ कि वो झगड़ा आपस में निपट जाए, कोई भी मामला, चाहे वो फैमिली का हो या समाज का हो, कुछ भी हो। और अगर अपनी जेब से कुछ खर्च हो रहा है, अपनी जेब से कुछ जा रहा है, मसला सॉल्व हो रहा है, तो मैं उसको हर टाइम करनी हो जाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है। जैसे हम सोचे, अगर आप सोचिए कि हम लोगों की ज़िंदगी जो भी है, आज मैं 36 साल की एज हो गई मेरी, और अब जो भी अगर ऊपर वाले ने रखा है तो आजकल उम्र 50-60 साल बहुत होते हैं, वरना तो अभी का भी नहीं पता थोड़ी देर बाद मैं कहाँ जाऊँगा।
तो एक दुनिया ये एतबार से कि जो ज़िंदगी उसको अच्छे कामों में लगा के और चले जाए दुनिया, तो अच्छा है। जवाबदेही तो है ही ना, जिसने हमें पैदा किया तो उससे उसके सवाल बहुत ज़्यादा हैं। जितने सवाल आपके हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर भी सवाल हैं, तो उसके सवालों का जवाब देने के लिए ऐसे काम करना पड़ेंगे। और सबसे अच्छा है कि उसका निपटारा करना, कोई दो झगड़ा कर रहे हो। और हमें तो इस्लाम ही सिखाता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इतना आसान मजहब है, वो अलग बात है कुछ हमारे यहाँ मुल्ला लोगों ने उसको मुश्किल कर दिया। इस्लाम इतना आसान दीन है। इस्लाम में कहा गया है कि आप इतना पानी भी यूज़ मत करो, जिससे कि आपको वुजू में ज़्यादा पानी लगे और पानी को नुकसान हो। तो जो इस्लाम से सिखाता हो कि पानी कम यूज़ करो, वो किसी का खून बहाने का कैसे वो कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि कभी भी कोई मसला होता है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपनी बिजी लाइफ के डेली रूटीन और अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? मेरा 24 आवर्स पर्सनल है और 24 आवर्स ही मेरा कमर्शियल है। मतलब दोनों मेरी लाइफ इक्वल चलती हैं दोनों एक साथ। मैं जितना सोशल यहाँ हूँ उतना ही सोशल मैं अपने घर में भी हूँ। और ये अलग बात है कि उसमें मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। जहाँ मैं कहीं गिरता हूँ तो वो मुझे संभाल लेते हैं या डांट देते हैं, तो मैं उनका बुरा नहीं मानता। और इसलिए मैं हर बार लोगों से कहता हूँ, और मैं कुछ अपने आप को मैंने इस तरह से ढाला भी है। कुछ अब जैसे जैसी मेरी एज बढ़ती कि मैंने अपने आप को भी डाला, तो मैं उस पर एक शेर है मेरा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इतना आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। तो अच्छा है कि माफ़ करते हुए चलो, गलती लोगों से होती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर मैं फरिश्ता नहीं हो सकता, अगर फरिश्ता होता तो इस दुनिया में नहीं होता। तो इंसान होने के नाते मैं कोशिश करता हूँ किसी का दिल ना दुखे, और जो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं मतलब जो मुझसे ऊपर वाला काम करवा सकता है वो करवा ले और मैं उस करके चलूँ। और मुझसे खुश हूँ और मेरे दोस्त लोग भी उससे खुश हैं और वो मेरी हेल्प करते रहते हैं, मदद करते हैं, समझाते रहते हैं कि यार यहाँ ऐसा नहीं तो ऐसा, वैसा नहीं तो वैसा। जहाँ जहाँ मैं गिरता हूँ मुझे उठा लेते हैं। जैसे कि आपको अपनी इंसानियत के लिए, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो अवार्ड से किस तरीके का प्रोत्साहन मिलता है लाइफ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का और ज़्यादा अपना योगदान देने का? मुझे अच्छा जब लगता है कि मैं जब किसी को अपने ट्रस्ट से इलाज कराता हूँ, वो मरीज़ ठीक हो जाता है। डॉक्टर बोलते जी आखिरी स्टेज पे था, ये था, जब वो आता है वो ठीक हो गया, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी जब मिलती है जब वो ठीक हो जाता है। मुझे लगता है मैंने एक जान बचाई। मुझे अवार्ड से ज़्यादा उसमें खुशी मिलती है और शायद वो खुशी मुझे ऊपर से मिलती है, मुझे ऊपर से मैसेज होता है। शायद कुदरती कुछ है भी है कि मेरे ब्रेन में होने से पहले कोई चीज़ आ जाती है कि ये रॉन्ग है कि ये राइट है, और जो मेरा दिल करता है मैं उसको करता ज़रूर हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, जो मेरा दिल करता है मैं उसको ज़रूर करता हूँ, चाहे मैं उसमें नीचे जाऊँ चाहे पीछे जाऊँ। और अभी भी मैं बता दूँ, अपना मेरा सफल सफ़ा है। आज भी मेरी फैमिली में लो प्रोफाइल रहते हैं, वो अलग बात है। मैं गाड़ी से घूम रहा हूँ, प्रोफेशनल हूँ, सब कुछ हूँ। मैं साइकिल से भी घूम लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं स्कूटर पर भी मेरा शौक होता है, मैं खूब घूमूँ। लोग मना करते हैं मत घूमो, मैं घूमता हूँ। जब मेरा मन करता है मैं सब काम करता हूँ। आज भी एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ कि जहाँ पे सब मोहल्ला है, जबकि मेरे यहाँ सिविल लाइन में बंगले हैं, सब नहीं रहता। क्यों रहता हूँ कि मैं उनके संग जुड़ा रहना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे भी शायद वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे अगर मैं कहीं और आ जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं अब दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी बची है। थैंक यू सो मच कुरैशी जी। थैंक यू। देखा गया है कि एक सफल व्यक्तित्व के लिए सबसे कठिन होता है अपने काम और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाना। और अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं, तभी सफलता के असली मायने होते हैं। जितना हाजी शकील अपने परिवार को समय देते हैं और समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा इनका परिवार इन पर नाज करता है और इन पर जान छिड़कता है। मैं अपने पापा को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई फादर। हम सब उन पर बहुत प्राउड करते हैं और वो हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हमें गाइड करते हैं, सही गलत की पहचान बताते हैं हमेशा। कहते हैं किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही कहा है। हाजी शकील पर नाज है इनकी पत्नी को, और वो हाजी शकील का अपने जीवन में आना पिछले जन्मों का फल ऊपर वाले का करम मानती हैं। मैंने कभी कुछ अच्छे ऐसे काम करे होंगे, बहुत कम लोगों में जीवन साथी ऐसे मिलते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये
मुझे मिले। मेरे रिश्तों को तू ना भुलाना, मेरी जान तू ये जान ले तू। किसी भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल की ग्रोथ और सक्सेस के पीछे छुपी होती हैं बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी इंस्पिरेशंस। और जब हम किसी ऐसी इंडिविजुअल की स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है और एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। ये थी फादर्स डे के मौके पर हमारी खास पेशकश। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।